हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। देखो, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में होता क्या है, ये मेनली जो होती है हमारी एस्टर की रिएक्शन होती है। जब आप इथाइल एसीटेट को ट्रीट कराते हो सोडियम इथॉक्साइड से, तो ये कन्वर्ट होती है टू सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल एसीटेट। देखो कैसे कन्वर्ट होता है। हम मेनली जो हमारा एस्टर कंडेंसेशन है उसमें देखो दो मॉलिक्यूल लेते हैं एस्टर के। व्हाट इज एस्टर स्टूडेंट? RCOOR। ये आपका एस्टर होता है। तो देखो एस्टर का मॉलिक्यूल ले रखे हैं, इसमें मेनली दो एस्टर के मॉलिक्यूल लिए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। ये जो बेस होगा आपका मेनली वो आपका होगा इसमें C2H5O नेगेटिव ईथर। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी स्टूडेंट। जो ये बेस है C2H5O नेगेटिव, आपको पता है बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो इसमें ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्शन का काम करेगा, ठीक है। और फिर हमारा जो है प्रोडक्ट बनेगा क्या? सोल्ट ऑफ इथाइल एसीटोएसिडेट। अब हम ये देखते हैं ये प्रोडक्ट बनता कैसे है। देखो स्टूडेंट, जो आप इसमें बेस डाल रहे हैं हम, तो वो क्या करेगा? एक एस्टर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो आप एक तरफ, आपको पता जो रिएक्शन होती है मेनली दो चीज़ों के बीच में होती है, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक का हमें क्या लेना है? न्यूक्लियोफाइल। तो बस वही करना है आपको, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जनरेट करो और फिर उसको इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करा दो, तो आपकी क्या हो जाएगी? रिएक्शन। तो देखो इसमें कर क्या रखा है, तो इसको पहले ना मैकेनिज्म देखते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना भी सिखा दूंगी इसमें कि हम डायरेक्टली कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो देखो पहले मैकेनिज्म देखो। सबसे पहले होता क्या है इसके अंदर, ये बोलोगे जो फर्स्ट स्टेप है इस मैकेनिज्म का, क्लेजन कंडेंसेशन का, उसमें स्टूडेंट बनता है इनोलेट आयन। देखो क्या नाम है? इनओलेट आयन। 8 वर्ड यूज फॉर एस्टर। इन मीन्स डबल बॉन्ड, ऑल मीन्स OH, ठीक है। तो इनोलेट हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे आयन बनेगा। कैसे बनेगा? देखो हमने क्या करा, हमने एक मॉलिक्यूल लिया एस्टर का। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे इसका? CH3। हमारा हमने इसमें लिखा RCH2CO C2H5 ये ले रखा स्टूडेंट। अब इसमें आप ये देखो, आपको बेस क्या लेता है? एसिडिक हाइड्रोजन। और हमें पता है एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी होगी? जो कार्बोनाइल ग्रुप से क्या होगी? एडजेसेंट पोजीशन में, मतलब कि क्या होगी? अल्फा वाली। तो CO का अब जो हमारा कार्बोनाइल है उसके इसमें हमें ये वाला फ्रंट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन क्या होगा? अल्फा, और नेक्स्ट वाला क्या होगा? बीटा। तो देखो अब मैं यहाँ ये जो हाइड्रोजन होगी अल्फा पोजीशन में, वो क्या होगी? एसिडिक। अब वो एसिडिक क्यों है? क्योंकि आपको पता है जब वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा कौन? बेस, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। तो इसलिए जो अल्फा हाइड्रोजन होती है वो क्या होगी? इसमें एसिडिक इन नेचर। एसिडिक का मतलब है कि वो इजीली निकलेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या जनरेट होगा? कार्बो एनायन टाइप, और वो नेगेटिव चार्ज जो हमारा स्टेबलाइज है CO के साथ। तो देखो यहाँ पे यही कर रखा है स्टेप के अंदर। C2H5OH जो आपका बेस है, बेस क्या करेगा? H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो H कौन सी होनी चाहिए स्टूडेंट? वो होनी चाहिए हमारी अल्फा। तो देखो ये अल्फा है, तो इसने इस H को लिया और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? नेगेटिव चार्ज। देखो दिखा रखा है, यार को इन्होंने नीचे लिख दिया H एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। अब ये क्या है? ये देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्पीसीज दिखा रखी है। मेनली तो आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है स्टूडेंट, यही न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, और अगले स्टेप में इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखा रखी है कि कैसे यहाँ पे इनोलेंट आयन बना। कैसे स्टूडेंट? देखो ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और O के इलेक्ट्रॉन जो है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O पे ट्रांसफर हो गए, तो इसलिए O पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। हमें वैसे तो यही लेना है क्योंकि मैं न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया फर्स्ट स्टेप में। ऑल्दो ये बोल रखा है जो अल्फा हाइड्रोजन है एस्टर की, वो इतनी ज़्यादा एसिडिक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको पता है जो एस्टर में ग्रुप लगा है यहाँ पे OC2H5, इस O पे भी तो लोन पेयर है। अगर देखा जाए तो जो हमारी ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी लोन पेयर, तो ये भी स्टूडेंट क्या होंगे? कॉन्जुगेशन में। तो जो आपका ये CO है इसके तो ऑलरेडी ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो इसके लिए इतना एसिडिक नहीं, मतलब कि ये हाइड्रोजन इतनी एसिडिक नहीं है। हाइड्रोजन एसिडिक तब होती है ना जब ये नेगेटिव चार्ज ही कॉन्जुगेशन में होता है ओनली। बट एस्टर के अंदर ये साथ में ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर, और वो भी क्या है? इसके साथ कॉन्जुगेशन में होने की वजह से इस ये जो एडिशन पोजीशन पे जो CH2 है उसका H इतना एसिडिक नहीं होगा। अगर H एसिडिक नहीं है तो हमने इसमें क्या है? ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई है? OC2H5, ठीक है। और तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल मानते हैं, तो सिंस इथोक्साइड आयन ऑल्सो एक न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन ये देखा गया स्टडी करते वक्त कि अगर हम इथोक्साइड आयन को क्या मान लें? न्यूक्लियोफाइल मान लें,
तो ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनाइल पे। आपको पता है जो कार्बोनाइल ग्रुप का C है उस पर पॉजिटिव चार्ज और O पे नेगेटिव, तो इस पर नेगेटिव होगा। तो आपको पता है जो हमारा ये क्या है न्यूक्लियोफाइल टाइप और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो इसके कार्बोनाइल ग्रुप के सेंटर पे रहेगा और ये यहाँ पे। तो देखो R एज इट इज C, O पे नेगेटिव, O C2H5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में O पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, ये O के इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और यहाँ से OC2H5 बाहर। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वापस वही बन गया जो ये रिएक्टेंट में था, तो ये रिएक्शन कराने का कोई भी बेनिफिट हमें नहीं दिखा। तो इसलिए हम इस केस में OC2H5 को बेस कंसीडर करेंगे, न्यूक्लियोफाइल कंसीडर नहीं करेंगे। उसका रीज़न यही है कि इस समय प्रोडक्ट आपको वही मिल जाता है जो आपने रिएक्टेंट लिया था, इसलिए हम OC2H5 को क्या लेंगे, बेस। अब देखो ये बीच की बात है, अब हम ऊपर पहले पढ़ चुके हैं। मेरा क्या जनरेट हो गया था यहाँ पे स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल। अब हमें पता है हमने रिएक्शन की स्टार्टिंग में कितने मॉलिक्यूल लिए इसके, टोटल 2 मॉलिक्यूल लिए। कितने लिए, 2 में से एक से तो हमने क्या जनरेट कर लिया, न्यूक्लियोफाइल। कैसे किया, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन लेके। अब दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्शन कराएंगे जैसे हमेशा से होता है। तो देखो अब नेक्स्ट है मेरे को न्यूक्लियोफाइल जनरेट है, ये एक हमने मॉलिक्यूल से जनरेट किया। अब दूसरा लेंगे और दूसरे का जो कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो बस अब इसकी अटैक यहाँ पे और O के पर जो है डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O पे ट्रांसफर। तो देखो क्या बनेगा, R एज इट इज, CH2 भी एज इट इज। देखो R ये हमारा R एज इट इज, CH2 एज इट इज, और ये C भी है और ये O पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और साथ में ये ग्रुप पूरा का पूरा अटैच होगा, क्योंकि आपको पता है बॉन्डिंग किस किस के बीच में है स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में। तो देखा जाए तो यही है, बस O पे नेगेटिव चार्ज। अब आप O पे वापस आएगा और आपको पता है OC2H5 एक गुड लिविंग क्या है, ग्रुप भी है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, स्टेबलाइज है यहाँ पे ऑक्सीजन पे। तो देखो अब O के इलेक्ट्रॉन वापस, OC2H5 बाहर। तो RCH2, C का क्या बन गया, CO, और बाकी ये वाला एज इट इज, और C2H5O नेगेटिव। तो ये वाला बन गया प्रोडक्ट। तो अगर मैं आपको इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखाऊं तो वो भी बहुत इजी है। आपको क्या करना है, तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं। पहले देखो कैसे करना है, हमें 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। तो देखो RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, OC2H5, एक तो ये, एक मिनट इसको मैं क्या करती हूँ, रब करके CH3 बना देती हूँ, CH3, और प्लस में हमने सिमिलरली CH3, ठीक है, क्या ले लिया, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या ले लिया, OC2H5। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है खोल के, और हो सकता है वो इसको क्या करे, शॉर्ट में भी कर दे। तो अब इसमें क्या डालेंगे हम, OC2H5 नेगेटिव। ये क्या है हमारा बेस की प्रेजेंस में होती है। अब देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या करना है, एक कार्बन पे आपको एक की एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए और एक कार्बन का आपको मतलब एक मॉलिक्यूल में से आपको कार्बोनाइल सेंटर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको ना इलेक्ट्रोफाइल मान लेती हूँ, इसका इलेक्ट्रोफाइल, और इस मॉलिक्यूल से मैं जनरेट करूँगी न्यूक्लियोफाइल। मैं इसका पेन चेंज कर देती हूँ। देखो हमें पता है कि कार्बोनाइल है, तो ये जो यहाँ पे हमारी CH3 है, इसका हाइड्रोजन क्या होगा स्टूडेंट, एसिडिक। तो भाई बेस अब इसके हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ये H अलग कर दूँ, ये CH2, OC2H5 यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे ट्रांसफर। तो यहाँ से क्या जनरेट होगा, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, OC2H5। ये आपका है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। और प्लस में ये स्टूडेंट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, CH3, C डबल बॉन्ड O, OC2H5। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या करा, एक का न्यूक्लियोफाइल लिया और दूसरे का भी क्या लेना है, इलेक्ट्रोफाइल। बस प्रोडक्ट बनाते हुए क्या करना है आपको, ये वाला इसका इसके साथ बॉन्ड बनाना है और OC2H5 को बाहर करना है। मैकेनिज्म में भी क्या था स्टूडेंट कि ये इस पर अटैक करता है, ये यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन वापस और OC2H5 बाहर। तो क्या बन गया, CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या गया, CH2, C डबल बॉन्ड O, OC2H5 बन गया प्रोडक्ट। बस हमें क्या ध्यान रखना है प्रोडक्ट बनाते वक्त, हमें ध्यान इस बात का रखना है, किस बात का, कि एक का हमें लेना है एसिडिक हाइड्रोजन, जैसे हमने एक मॉलिक्यूल ये वाला है, इसकी ये एसिडिक हाइड्रोजन ली, और दूसरे मॉलिक्यूल का CH3CO वाला पार्ट अटैच होगा, और पहले जो एक मॉलिक्यूल है उसमें से OC2H5 ग्रुप कहाँ जाएगा, बाहर। जैसे मैं तुम्हें एक और बना के दिखाती हूँ, तो इस तरह से मैं जो प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें। तो देखो जैसे हमने ये ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया CH3, CH2, CO, OC2H5 ये लिया, ठीक है, और प्लस में एक और ऐसा मॉलिक्यूल लिया, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, OC2H5, C2H5, ठीक है।
किसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं, बेस की प्रेजेंस में। तो देखो इसको लिया हमने, 2 लिखे। अब देखो इसको लूँगी OC2H5 नेगेटिव बेस। मुझे क्या करना है, एक से क्या निकालनी है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये देखो ये वाला अल्फा पोजीशन, इसकी हाइड्रोजन नेगेटिव और इसका ये सेंटर, और ये ग्रुप कहाँ जाएगा स्टूडेंट, बाहर। जो भी आप इलेक्ट्रोफाइल कर लोगे उसका OC2H5 कहाँ जाएगा, बाहर। तो मैं डायरेक्ट अटैच करूँगी, देखो CH3 CH2, CH3 के बाद क्या था, CH2 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप, देखो मैंने इसको इलेक्ट्रोफाइल माना है तो इसकी मार्क करो। इसके बाद स्टूडेंट इसकी अल्फा पोजीशन को जोड़ दो। इसकी अल्फा पोजीशन कौन सी है, ये वाली, CO से पहले। तो CO से पहले ये CH2, तो जोड़ो ये CH2, इस पर क्या लगा, CO OC2H5 ये लगा है, ठीक है। और क्या लगा है, इस CH2 से ये पहले क्या था CH3, तो इस पोजीशन पे क्या लगा दो CH3, ठीक है। तो यहाँ CH2 की बजाय क्या आएगा यहाँ पे CH, तो ये आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो कितना इजी है, आपको एक का क्या लेना है, एक का हमें एसिडिक पोजीशन मार्क करनी है, ठीक है। एक की क्या करनी है, एसिडिक पोजीशन को मार्क करना है। और देखो जैसे ये CH2 था तो इस पर नेगेटिव जनरेट किया, इसके नेगेटिव इसको जोड़ना है, ठीक है। और इसके जो लगा वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो एक का एसिडिक लेना और दूसरे का क्या लेना है, CO वाला पार्ट। तो इस तरह से आपका ये होगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो सिमिलरली क्या कर रखा है, यहाँ बताएगा जो फाइनल स्टेप है क्लेजन कंडेंसेशन का, वो एक एसिड बेस रिएक्शन है जो टेक प्लेस होती है आपकी इथोक्साइड और बीटा कीटो एस्टर। क्योंकि देखो बीटा पोजीशन पे अगर कीटो एस्टर है और उसकी रिएक्शन कराओगे तो कैसे जनरेट होगा, देखो यही दिखा रखा है इसके अंदर। क्या लिया है यहाँ पे, RCH2, देखो ये अलग से ले लेगा, RCH2 CO CH2 CO C2, और क्या ले लिया C2H5 और मतलब कि O नेगेटिव बेस ले लिया। अब स्टूडेंट क्या होगा, हमें एसिडिक हाइड्रोजन देंगे, तो ये अल्फा पोजीशन ऐसी होगी रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा कौन, बेस, और इसका नेगेटिव आ गया। इसको बीटा कीटोन क्यों बोला गया है, देखो देख सकते हो आप, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा। बीटा पे क्या लगा है, CO ग्रुप। CO ग्रुप को क्या बोलते हो, कीटोन, तो इसलिए क्या है, बीटा कीटोन। ये लिया, साथ में ये लिया, तो R, फिर क्या है CH2, ठीक है, और क्या है CO, और ये वाला CH की जगह क्या गया, नेगेटिव। फिर बाकी सबको सेम। बस फर्स्ट टाइम में क्या हुआ है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कहाँ से हुआ, इस हाइड्रोजन से। अब नेक्स्ट देखो आगे क्या कर रखा है इसको। अब आपको पता है ये जो नेगेटिव चार्ज आपका वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज किसके साथ, इसके साथ, और ये यहाँ पे। तो देखो ये देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, और ये कह रहा है ये इसके साथ ही खाली स्टेबलाइज नहीं है, वो स्टूडेंट इसके साथ भी स्टेबलाइज है। जरूरी थोड़ा वो इस कार्बन है, वो इसके साथ भी तो कर सकता है, तो दोनों तरफ से क्या है, स्टेबलाइज है ये। तो लास्ट टाइम में क्या होगा, अब अगले वापस एसिड डालो, HCl ये H ले लेगा, तो ये आपकी बीटा कीटो एस्टर वापस बन गया। तो मेनली आपने जो लिया था वही का वही है, बस सिंपल इशू बता रहा है कि जो ये रिएक्शन है क्लेजन वाली, वो क्या है, एक सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है कि पहले बेस आकर उसकी हाइड्रोजन ले गया और वो नेगेटिव चार्ज दोनों में स्टेबल था, फिर एसिड से आके उसको वापस मिल गई। तो इवन दिस केस आप सोडियम इथोक्साइड सक्सेसफुल कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव कर रहा है, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है, और कॉन्टिन्यूसली रिमूव करते रिएक्शन मिक्सचर से कंप्लीशन होने के बाद। ये मतलब कि कैटलिस्ट है, क्लेजन कंडेंसेशन में बेटर यील्ड आती है, ऑब्टेन होती है अंडर द फोर्सिंग कंडीशन, और जो इथेनॉल है वो कॉन्टिन्यूसली हम इसमें क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे रिएक्शन मिक्सचर से, ताकि रिएक्शन कंप्लीट होती रहे, उसको बाहर निकालते रहोगे, एंड यील्ड जो ऑब्टेन होगी कंडेंसेशन से उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। क्या यूज़ करके, स्ट्रॉन्ग बेस, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतनी जल्दी एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगी, उतनी जल्दी कार्बन आयन बनेगा, उतना जल्दी वो क्या होगा, रिएक्शन आपकी फास्ट होगी। तो ये बता रखा है स्टूडेंट इसके अंदर। अब इसके बाद है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, वो भी इसी में है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है कि जब आप दो डिफरेंट टाइप के एस्टर मॉलिक्यूल लेते हो तो इसमें यार प्रोडक्ट्स सारे टाइप के प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल देखो, आपको मैकेनिज्म तो मैं क्लियर करा चुकी हूँ। तो देखो एक ये मॉलिक्यूल दे देगा, कैसे बनाओगे इसको, कैसा है ये, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 ये है। और नेक्स्ट देखो ये मैं सिंपल क्या करती हूँ, मैं यहाँ से जनरेट करती हूँ स्टूडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ये इससे अल्फा पोजीशन है, ओपन करोगे तो C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O से जो पहले वाली पोजीशन होती है वो क्या होती है, अल्फा। तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, नेगेटिव। इसको किससे जोड़ना है, इस CO से, क्योंकि OC2H5 तो बाहर जाएगा। क्योंकि आपको पता ना इसमें होता क्या है, जिस कार्बोनाइल को आप, जिस मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल को आप इलेक्ट्रोफाइल मानते हो उसका OC2H5 आपको बाहर भेजना होता है। तो ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, सिंपल सी बात है, इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, इसमें प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CO, देखो गेरा इसका राइट कर देती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और क्या था इसके साथ, OC2H5, इसको मैं ऐसे लिख रही स्टूडेंट,
ये नेगेटिव जनरेट हुआ, ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाती हूँ CH2CO C2H5, ठीक है। और इसने हाइड्रोजन दिए तो इसका हाइड्रोजन हटाओ, 2 नहीं होंगी। और इसके साथ क्या लगा यहाँ पे CH3, ये CH3 इसके नीचे आ जाएगा। और जब इसने अटैक किया तो O पे कौन सा चार्ज आया होगा, O पे आया होगा हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसने अटैक किया। ये वापस और OC2H5 बाहर, तो जब OC2H5 आ जाएगा इसको हटा दो और आपका क्या आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड O आ गया। फिर ये CH है, इसके साथ CH3 लगा है और CO C2H5। एक तो ये बन सकता है, ये केस तब पॉसिबल है स्टूडेंट, जो ये पहला वाला प्रोडक्ट तब है जब आपने इसको न्यूक्लियोफाइल माना हो और इसको माना हो इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, इसको इलेक्ट्रोफाइल मानूंगी और इसको न्यूक्लियोफाइल। तो देखो इसको न्यूक्लियोफाइल मानो तो कैसे करोगे, न्यूक्लियोफाइल इसको माना तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी अल्फा, तो इसकी हाइड्रोजन निकल गई। अब ये कहाँ अटैक करेगा, इस CO पे, तो भाई करो इसका, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अब इसका मतलब ये OC2H5 बाहर जाएगा क्योंकि इसको हमने क्या माना है इलेक्ट्रोफाइल, और जिसको भी इलेक्ट्रोफाइल मानते हैं उसको CO2H5 बाहर जाता है। तो देखो CH3 CH2 ये रहा, C डबल बॉन्ड O ये रहा, ठीक है। और यहाँ से ये लगा जाएगा हमारा अटैच, तो CH और क्या जाएगा CO C2H5, ये वाला नहीं। अब ये तो पहले इसको देखो, ये प्रोडक्ट बन गया एक, देखो ये दिखा रखा है अगले में, अभी मैं दिखा दूँ तुम्हें, चारों प्रोडक्ट बना रखे इन्होंने। ये रहा, ये वाला प्रोडक्ट है CH3 CO C2H5। और हो सकता है वो क्या करे कि इसी मॉलिक्यूल की, इसी की 2 बार रिएक्शन करा दे। देखो हो सकता है वो इसी की मॉलिक्यूल की रिएक्शन 2 बार करा दे यहाँ पे, तो देखो ये वाले प्रोडक्ट बन जाएंगे कि CH3 CO CH2H5। एक सेकेंड, तो आप ये देख सकते हो इसमें क्या होगा, हमारा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन गए। क्रॉस जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसके अंदर आपके क्या होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के क्या होते हैं प्रोडक्ट बनते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये दिखा रखा है, आप इसको कैसे भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।